नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरों को बड़ी सौगात दी है। करनाल स्थित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री ने पदोन्नति, सेवा विस्तार और भक्तों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। इन फैसलों से जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। करनाल के जेल प्रशिक्षण एकेडमी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जेल वॉर्डरों के लिए खुले दिल से घोषणाओं का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब जेल वॉर्डर को 18 साल की सेवा में हेड वॉर्डर के पद पर पदोन्नति मिलेगी। सुधारात्मक सेवा पदक विजेताओं को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। जेल वॉर्डर और हेड वॉर्डर को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता मिलेगा। राशन भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। कन्वेंस भत्ता 50 से बढ़ाकर 720 रुपए और वर्दी भत्ता 7500 रुपए कर दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि इन घोषणाओं से जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग, पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी तरह वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इन घोषणाओं से सरकार पर कुल लगभग 26 करोड़ 35 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत परेड केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सेवा की शुरुआत है। उन्होंने कारागार व्यवस्था को लोकतंत्र का संवेदनशील स्तंभ बताते हुए कहा कि जेल केवल दंड का नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के जेलों में ई जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट कोर्स लागू किए गए हैं। कैदियों के पुनर्वास के लिए ITI, पॉलिटेक्निक कोर्स और पेट्रोल पंप जैसी योजनाएं भी शुरू की गई है। साथियों, बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक वो रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की वो मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, इसी दिशा में 5 जेलों में हमने ITI के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत भी की है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से MOU भी हमने किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कई जेलों में जेल रेडियो स्टेशन संचालित हो रहे हैं और 335 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन कोर्ट पेशी करवाई जा रही है। रोहतक में अत्याधुनिक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण अंतिम चरण में है। दीक्षांत समारोह में 116 नव प्रशिक्षण सहायक अधीक्षक और वार्डर शामिल हुए, जिनमें 1 महिला सहायक अधीक्षक और 8 महिला वार्डर भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम बताया। साथियों, केंद्रीय जेल अंबाला, केंद्रीय जेल 1 हिसार और जिला जेल फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, रोहतक और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में
जेल रेडियो स्टेशन भी चलाए जा रहे हैं। साथियों, राज्य की जेलों में 335 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम वो स्थापित किए गए हैं और इनके द्वारा बंदियों की विभिन्न माननीय न्यायालयों में ऑनलाइन पेशी भी कराई जाती है। बहरहाल मुख्यमंत्री के इन घोषणाओं से जेल विभाग को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है और कारागार व्यवस्था को और अधिक मजबूत, मानवीय और आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।